Good afternoon, students. माला अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर इन बॉटनी, बीबीडी कॉलेज चिमनपुरा। हम इस 2000 नया सत्र जिसमें कि आप सबको प्रमोट कर दिया गया 2021-22 में उसमें बीएससी थर्ड ईयर में बॉटनी पढ़ रहे हैं। बॉटनी में फर्स्ट थर्ड ईयर में भी सेकंड ईयर की तरह से 3 पेपर हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड। जैसा कि आपको पता ही है, बॉटनी का पेपर होगा 150 मार्क्स का, 100 मार्क्स का थ्योरी और 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल। थ्योरी में 3 पेपर होंगे जो कि 33 और 34 मार्क्स के होंगे। हर पेपर में जो सिलेबस है उसमें 4 यूनिट्स हैं। पेपर आएगा उसमें 5 क्वेश्चन होंगे टोटल। फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा या मल्टीपल चॉइस होगा या फिर फिल इन द ब्लैंक्स होगा या शॉर्ट आंसर होगा। बाकी चारों यूनिट से 4 क्वेश्चन और आएंगे। आपको हर एक यूनिट से एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना ज़रूरी है। तो इस तरह से चारों यूनिट से एक क्वेश्चन होते हुए 4 क्वेश्चन और एक कंपलसरी क्वेश्चन, टोटल 5 क्वेश्चन कर रहे हैं। इन दिनों लास्ट ईयर और अभी कोविड के कारण पेपर का ड्यूरेशन 3 घंटे से 1.5 घंटा या 2 घंटे कर दिया गया है और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी 5 की जगह 3 कर दिए गए हैं। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें। इस साल अगर कोविड के चलते ही पढ़ाई होती है तो हो सकता है 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन करने हो, और अगर हालात सामान्य हो जाते हैं तो फिर आपको इसी तरह से 5 क्वेश्चन करने होंगे। तो उसके पहले हम सिलेबस के बारे में पढ़ लें। जैसे कि मैंने अभी बताया, सिलेबस को 4 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4। यूनिट 1 स्टार्ट होती है इस पेपर का जो नाम है प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। इसमें हम पढ़ेंगे प्लांट के इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी बॉडी फॉर्म और स्ट्रक्चर के बारे में। हम पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म के बारे में। हमने लोअर क्लासेस में पढ़े प्लांट किंगडम को 2 ग्रुप में बांटा गया, क्रिप्टोगेम्स और फेंड्रोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स में लोअर प्लांट्स आते हैं जिनको थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में बांटा गया। फेंड्रोगेम्स में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आते हैं। ये दोनों ही सीडेड प्लांट्स हैं। जिम्नोस्पर्म में अनकवर्ड सीड्स होते हैं और एंजियोस्पर्म जो हाईएस्ट और मोस्ट डेवलप्ड प्लांट हैं उनमें सीड्स जो होते हैं कवर्ड होते हैं, फ्लावर बनता है, सीड सेटिंग होती है, सीड फ्रूट के अंदर रहते हैं। तो अब हम इन चारों यूनिट में एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बेसिक बॉडी प्लान ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स की बेसिक बॉडी क्या होती है? जैसा कि हम सब देखते हैं कि बेसिक बॉडी में 2 सिस्टम होते हैं, शूट सिस्टम और रूट सिस्टम। इसके अलावा वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट। शूट सिस्टम और रूट सिस्टम वेजिटेटिव पार्ट में आते हैं जिसमें कि रूट, स्टेम, ब्रांचेस और लीफ आते हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट में फ्रूट और सीड आते हैं। तो हम रूट सिस्टम और शूट सिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या आता है, इसका क्या फंक्शन होता है, ये प्लांट के लिए क्या काम करते हैं। मॉड्यूलर टाइप ऑफ ग्रोथ पढ़ेंगे इसके बाद हम कि प्लांट में ग्रोथ किस तरह से होती है, स्टेप बाय स्टेप एक के बाद। तो मॉड्यूलर टाइप ऑफ ग्रोथ की बेसिक यूनिट्स हैं सेल, मेटामर, मॉड्यूल, जिसको कि हम एक एक करके पढ़ेंगे। सेल हम सभी जानते हैं बेसिक यूनिट है प्लांट की, फिर आता है मेटामर, फिर आता है मॉड्यूल, और सेल के बाद एक और चीज़ आती है मेरिस्टम। ये पढ़ा जाएगा मॉड्यूलर ग्रोथ में डिटेल में। फिर है डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट फॉर्म इन एनुअल्स, बाइनियल्स एंड पेरिनियल्स। डाइवर्सिटी मतलब पौधों में विविधता, किस किस तरह के पौधे होते हैं। हम देखते हैं कुछ पौधे तो ज़मीन पे बहुत छोटे होते हैं, कुछ थोड़े बड़े होते हैं और कुछ पेड़ होते हैं। तो यही हम पढ़ेंगे हर्ब्स, शर्ब्स, ट्रीज़ के बारे में। फिर 1 वर्षीय पौधों के बारे में जो कि एनुअल कहा जाता है, बाइनियल द्विवर्षीय पौधे, पेरिनियल बहुवर्षीय पौधे। ब्रांचिंग पैटर्न, शाखन कैसा होता है, प्लांट्स में ब्रांचेस किस तरह से बनती हैं। ब्रांचेस की 2 प्रकार की होती हैं, मोनोपोडियल और सिम्पोडियल। मोनोपोडियल में सिर्फ एक तरफ शाखाएं बनती हैं, सिम्पोडियल में 2 तरफ शाखाएं बनती हैं। कैनोपी आर्किटेक्चर, प्लांट की कैनोपी क्या होती है, वृक्ष का वितान क्या होता है, मतलब वो किस तरीके से फैलता है एक वृक्ष। हम देखते हैं कुछ प्लांट शंकु रूप होते हैं, कुछ छतरी के समान होते हैं। इस तरह से अलग अलग वितान प्लांट में इसमें कैनोपी आर्किटेक्चर में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे टिश्यूज़ के बारे में। हम जानते हैं सेल के बारे में, फिर कोशिकाओं का एक समूह मिलकर टिश्यू बनाता है। तो फिर हम इस चैप्टर में टिश्यू के बारे में, टिश्यू अलग अलग तरह के होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, सीक्रेटरी। फिर ये सभी टिश्यू मिलके
अलग अलग ऑर्गेनाइज होकर टिश्यू सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो हम सिंपल टिश्यू पढ़ेंगे, सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, सेक्रेटरी टिश्यू और उत्तक तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ये हो गई फर्स्ट यूनिट, जिसमें प्लांट बॉडी के बेसिक्स हम पढ़ेंगे। फिर यूनिट 2 में शूट सिस्टम। सबसे पहले शूट एपिकल मेरिस्टम, यानी शूट का सबसे ऊपर वाला टिप वाला पार्ट जिससे कि ग्रोथ होती है, इसका हिस्टोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। फिर मोनोकॉट और डाइकॉट में वेस्कुलराइजेशन, किस तरह से इसमें जाइलम फ्लोएम लगे होते हैं जो कि प्लांट में ऊपर से नीचे तक जल और भोजन का संवहन करते हैं। कैम्बियम, इन प्लांट्स में ग्रोथ कैसे होती है, लंबाई में भी और थिकनेस में भी। सेकेंडरी जाइलम, जब प्लांट में ग्रोथ हो जाती है तो उसके बाद ये थिक होता है, वुडी होता है, वो किस तरह से होता है, वो मुख्यतः होता है जाइलम के कारण। जाइलम मैच्योर होकर वुड का बनाता है, फिर ग्रोथ रिंग्स बनती हैं, सैपवुड और हार्टवुड बनती है। सेकेंडरी जाइलम के साथ साथ भी सेकेंडरी फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे, फ्लोएम का स्ट्रक्चर, फंक्शन। फिर प्लांट में 2 तरह की ग्रोथ होती है, प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ से प्लांट में लंबाई में वृद्धि होती है और सेकेंडरी ग्रोथ से उसकी चौड़ाई में वृद्धि होती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल मेरिस्टम इसकी लंबाई के में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है और लेटरल मेरिस्टम चौड़ाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। प्लांट में भोजन का कंडक्शन करते हैं फ्लोएम और जाइलम। फ्लोएम से भोज्य पदार्थ का कंडक्शन होता है और जाइलम से पानी जड़ों से लेके ऊपर तक जाता है। तो हम पढ़ेंगे इन सब के स्ट्रक्चर के बारे में, प्लांट की ग्रोथ के बारे में, जाइलम के बारे में, फ्लोएम के बारे में, फिर सेकेंडरी जाइलम के बारे में, फिर सेकेंडरी फ्लोएम के बारे में, प्राइमरी ग्रोथ के बारे में, सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में, नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में जिससे कि प्लांट की थिकनेस में वृद्धि हो, एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ के कारण जिसमें कि प्लांट में कुछ असामान्य आता है, मतलब सामान्य स्ट्रक्चर या सामान्य ग्रोथ से हटकर जो वृद्धि होती है उसको असामान्य वृद्धि कहते हैं। दोनों तरह की होती है, एनामलस ग्रोथ प्राइमरी भी होती है और सेकेंडरी भी होती है, मतलब लेटरल मेरिस्टम से होने वाली ग्रोथ और प्राइमरी मेरिस्टम से होने वाली ग्रोथ। फिर ये होगा यूनिट 1 और यूनिट 2। यूनिट 1 में बेसिक बॉडी प्लान, यूनिट 2 में शूट सिस्टम। फिर यूनिट 3 में लीफ के बारे में पढ़ेंगे। हम सब जानते हैं लीफ प्लांट का बहुत इंपॉर्टेंट और मेन ऑर्गन है, चौड़ा एक्सपेंडेड ऑर्गन होता है और इसका सबसे मुख्य ग्रीन होता है जिसके कारण ये फोटोसिंथेसिस करता है और पूरे प्लांट के लिए भोजन का निर्माण होता है। यही नहीं, इनके लिए से जो भोजन बनता है वो ओनली सोर्स है अर्थ पे रेडिएंट एनर्जी को केमिकल एनर्जी के बारे में बदलने का और कार्बोहाइड्रेट के निर्माण का, जिसके ही कारण प्लांट प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं और इनके ऊपर पूरी की पूरी अर्थ की, ह्यूमंस की, एनिमल्स की लाइफ डिपेंड होती है। तो इस तरह से लीफ न सिर्फ प्लांट के लिए बल्कि पूरे ह्यूमन किंगडम के लिए, पूरे एनिमल किंगडम के लिए, पूरे प्लेनेट के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। लीफ का ओरिजिन कैसे होता है, इसका डेवलपमेंट कैसे होता है। फिर हम सब ने प्लांट्स देखें कि इसमें बहुत घनी लीव्स लगी होती हैं, किसी में कम लगी होती हैं, किसी में ब्रांच की एक तरफ लगी होती हैं, किसी में ब्रांच की दोनों तरफ। तो ये अरेंजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। डाइवर्सिटी इन साइज एंड शेप, हम देखते हैं बहुत पतली लीव्स भी होती हैं घास की, बहुत बड़ी बड़ी लीव्स भी होते हैं, तो उनके साइज़ में कितनी डाइवर्सिटी पाई जाती है, किस किस तरह के साइज़ होते हैं ये पढ़ेंगे। शेप में डाइवर्सिटी पढ़ेंगे। तो लीफ का स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, फिर लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। हम सब ने ट्रांसफर सेक्शन काट के देखे हैं अपनी पहले वाली क्लासेस में, जिससे कि हम इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। वो सब काम हम प्रैक्टिकल में करेंगे, साथ ही साथ हम थ्योरी में इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। स्टोमेटा क्या होते हैं, अब सब जानते हैं। लीफ पे सबसे बाहर एपिडर्मिस होती है, उस पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो कि गैस का विनिमय या गैस का एक्सचेंज करते हैं, जिनको कि स्टोमेटा कहते हैं। तो हम इन स्टोमेटा के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। स्टोमेटा इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे, लीफ के वेस्कुलराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। हम जानते हैं ब्रांच जो होती है नोड्स और इंटरनोड्स, पर्व और पर्वसंधियों में विभक्त होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे सेनेसेंस एंड एब्सेशन। हम देखते हैं कि हर पेड़ में पत्तियां एक समय के बाद या एक मौसम विशेष में पीली पड़ जाती हैं और झड़ जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? ये प्लांट हार्मोन्स के कारण होता है, जो कि हमने सेकेंड ईयर में फिजियोलॉजी में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे कि ये किस तरह से कैसे होता है, उसका प्लांट के स्ट्रक्चर पे क्या प्रभाव पड़ता है, कौन सी सेल्स इसके लिए उत्तरदायी होते हैं, किन सेल्स पे इसका इफेक्ट होता है, किस तरह से ये होता है। तो ये हम पढ़ेंगे सेनेसेंस और एब्सेशन में। जीर्णता और विलग्न इसको हिंदी में कहते हैं।
तो ये हो गया यूनिट 3 लीफ के बारे में डिटेल में, और लीफ में सेनेसेंस और एब्सेशन किस प्रकार होता है वो। फिर आया रूट सिस्टम। रूट सिस्टम किस प्रकार से होता है। रूट हम जानते हैं प्लांट का स्थिरीकरण करती है और उसके लिए जल का अवशोषण करती है। रूट सिस्टम के बारे में डिटेल में, रूट का एपिकल मेरिस्टम क्या होता है, इसमें प्राइमरी टिश्यू किस तरह से होते हैं, प्राइमरी ग्रोथ किस तरह से होती है, सेकेंडरी टिश्यू कैसे होते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ किस तरह से होती है, अलग अलग टिश्यूज़ के रूट के उनके डिफरेंट पार्ट्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, उनमें क्या हमने उसमें क्या कई बार रूट का प्राइमरी फंक्शन जैसा कि हमने कहा एंकरेज और एब्जॉर्प्शन होता है, पर कई बार रूट मॉडिफाई भी हो जाती है, तो मॉडिफाई होकर स्टोरेज का काम करती है, रेस्पिरेशन का काम करती है। ये सब हम मॉडिफाइड रूट के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे, क्या क्या काम करती है। रूट माइक्रोबियल इंटरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो यूनिट 3 में हुआ लीफ के बारे में और रूट सिस्टम के बारे में। अब जो लास्ट यूनिट है हमारी यूनिट 4, उसमें हम पढ़ेंगे सीड के बारे में, सीड की मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी। इसमें हम दोनों तरह के सीड्स के बारे में पढ़ेंगे, मोनोकॉट और डाइकॉट। उसके बाद सीड की में सस्पेंडेड एनिमेशन, मतलब सीड में जो डॉर्मेंसी होती है, कई बार हम देखते हैं हम सीड को ग्रो करें उसी तरह समय नहीं उगता, 1-2 साल बाद उगता है, तो ये पीरियड कहलाता है सुप्ता या डॉर्मेंसी। तो इस डॉर्मेंसी के बारे में पढ़ेंगे, इसका क्या महत्व है उसके बारे में पढ़ेंगे। डिस्पर्सल या सीड के प्रकीर्णन के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, हम देखते हैं प्रोपगेशन सिर्फ सीड से ही नहीं होता, कुछ प्लांट्स में ग्रोथ होती है लीफ के द्वारा, रूट्स के द्वारा, रनर्स के द्वारा, सकर्स के द्वारा। जैसे कि हम सब ने पत्थर चट्टा या ब्रायोफिलम में देखा था, छोटी छोटी पत्तियाँ उगती हैं, वो नया प्लांट बना देती हैं। तो हम इस यूनिट में इस बारे में भी पढ़ाई करेंगे कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैसे होता है। कुछ में लेयर्स लगाई जाती हैं, कलम लगाई जाती हैं, वो सभी। तो 4th यूनिट में हम मेनली प्लांट प्रोपोगेशन के बारे में पढ़ेंगे, सीड के बारे में पढ़ेंगे, सीड की डॉर्मेंसी, सीड का जर्मिनेशन, डिस्पर्सल और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो इस तरह से प्लांट मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी, जो कि BSc पार्ट 3 का पेपर फर्स्ट है, उसमें 4 यूनिट्स हैं। फर्स्ट यूनिट बेसिक बॉडी प्लान, डाइवर्सिटी, ब्रांचिंग पैटर्न, कानोपी आर्किटेक्चर, मेरिस्मेटिक ग्रोथ, टिश्यूज़, टिश्यू सिस्टम, शूट एपिकल मेरिस्टम, वेस्कुलराइजेशन ऑफ प्राइमरी शूट, कैम्बियम और उसके फंक्शंस, फंक्शन ऑफ सेकेंडरी जाइलम, वुड स्ट्रक्चर, ग्रोथ रिंग्स, सेकेंडरी फ्लोएम, एनामलस सेकेंडरी ग्रोथ, लीफ, ओरिजिन, डेवलपमेंट, अरेंजमेंट, डाइवर्सिटी इन साइज एंड शेप, स्टोमेटा, vascularization of leaf, senescence and abscission, root system, root apical meristem, differentiation of tissue and functions, storage of structure modification in root for storage, respiration, reproduction and microbial interaction, seed, morphology and anatomy of seed, seed dormancy, seed dispersal, seed germination और vegetative propagation। नेक्स्ट क्लास से हम चैप्टर 1 से पढ़ना शुरू करेंगे। आप ये वीडियो देखते रहिए, कहीं आपको दिक्कत हो, कहीं कुछ समझ में नहीं आए, कोई दूसरा चैप्टर पढ़ना चाहें, उसके बारे में बताते रहिए।